अब आप कहेंगे कि रिश्तों को संभालने के लिए हमें काउंसलर की क्या ज़रूरत है? हमारे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारा मदर फादर हैं, हमारे हस्बैंड्स हैं, वाइफ हैं, हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। किसी बाहर वाले को हम क्यों बताने जाएं कि हमारी क्या प्रॉब्लम है? हम उनके साथ क्यों डिस्कस करें? तो दोस्तों, मैं आपके साथ अपना एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई की सीए की और मैं एक सीए स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मैं एक सीए फर्म के साथ काम भी कर चुकी हूँ। मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आया जब मेरे सारे रिश्ते टूटने लगे, सारे रिश्ते बिखरने लगे। मेरी जिंदगी में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगी और मैं डिप्रेशन में चली गई। फिर मैंने डिप्रेशन की दवा लेनी शुरू कर दी। इस तरह मैं 1 साल तक डिप्रेशन की दवा लेती रही और मुझे लगा कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि ये मुझे हमेशा के लिए रहने वाला है। तब मुझे मेंटल हेल्थ के बारे में पता चला, लेकिन मैंने सोचा मैं अगर मेंटल हेल्थ के पास जाऊंगी तो लोग सोचेंगे, लोगों को पता चलेगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे। लोग समझेंगे कि पढ़ी लिखी होकर के मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं कर सकी। इतनी बड़ी मेरे परिवार है, उनमें से कोई मेरे काम नहीं आ सका। मैं क्यों किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाऊं? ये सोचकर मैं उसके पास जाने से डर रही थी। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम कविता पटोदिया है। मैंने अपने काउंसलिंग की पढ़ाई कोरनाश से की है और मैं एक सर्टिफाइड काउंसलर हूँ और एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ अभिव्यक्ति के साथ। दोस्तों, मेरा एरिया ऑफ प्रैक्टिस है रिलेशनशिप काउंसलिंग और आज 10 अक्टूबर मेंटल हेल्थ डे के दिन मैं आपसे रिलेशनशिप काउंसलिंग के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ऐसा है कि रिश्ते ऐसी चीज है, रिलेशनशिप यानी रिश्ते, तो रिश्ते ऐसी चीज है जो हमारे जन्म के साथ हमारे साथ बन जाते हैं। पैदा होते ही माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, चाचा चाची, दादा दादी और हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, नाना नानी, मामा मामी, इन सब के साथ हमारा एक रिश्ता बन जाता है अपने आप। थोड़े बड़े होते हैं तो स्कूल में दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप बनती है, हमारी रोमांटिक रिलेशनशिप बनती है। और थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ऑफिस में कॉलीग्स के साथ, बॉस के साथ, बिजनेस एसोसिएट्स के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, सबके साथ हमारा एक रिश्ता जुड़ जाता है। और फिर हमारी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है जब हम शादी करते हैं। तब हमारी एक नई फैमिली के साथ पति पत्नी के रिश्ते होते हैं, इन-लॉज के साथ रिश्ते होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रिलेशनशिप, रिश्ते ऐसे हैं जो जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे साथ हैं। और अगर ये रिश्ते अच्छे नहीं हों और ये रिश्ते स्मूथ नहीं हो तो क्या होता है? आपको तो पता है कि रामायण महाभारत की जो युद्ध हुआ था वो भाइयों और भाइयों के बीच में हुआ था, क्योंकि भाई भाई के बीच आपस में तालमेल नहीं था, रिश्ते अच्छे नहीं थे। तो इन रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए हमें एक काउंसलर बहुत मदद कर सकता है। दोस्तों, जैसे फिजिकल बीमारी है वैसे मेंटल हेल्थ या हमारी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, बाइपोलर, ये हमारी मन की बीमारियां हैं, जिसके लिए साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, हीलर हैं। आप उनके पास जाएं और उनसे मदद लें और अपने बातें कहें और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें। आप सोचिए, क्या दीपिका पादुकोणे को किसी चीज की कमी है? लेकिन फिर भी उसे डिप्रेशन हुआ। वो कितनी बड़ी स्टार है, फिर भी उनको डिप्रेशन हो गया और उन्होंने एक काउंसलर की मदद ली। उनके माता पिता भी हैं, उनके फ्रेंड्स भी हैं, सब कुछ है, फिर भी उन्हें काउंसलर की मदद लेनी पड़ी। तो आपको अगर कोई भी इश्यू है जो कि आपको लगता है कि आपका उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो आप एक मेंटल हेल्थ काउंसलर के पास जाएं और उसको मिले, अपनी प्रॉब्लम को बताएं। अपनी प्रॉब्लम को बताने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। देखिए ना, मुझे ही देखिए, मैंने बताया और मैंने जो पाया है वो मैं ही जानती हूँ। वैसे ही आपको जो मिलेगा और आप जो महसूस कर पाएंगे उसको आप ही समझ पाएंगे। तो देर न करें, अगर कोई भी इश्यू है तो बोलें, खुलकर बोलें, सामने आए और बताएं। धन्यवाद। तब
मेरी मदर ने मुझे समझाया कि जब पेट में दर्द होता है तो हम पुदीन हरा भी लेते हैं, माँ का बनाया हुआ काढ़ा भी लेते हैं, मालिश भी करवाते हैं, और नहीं ठीक होता है तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर दिल में कहीं दर्द हो तो हम समझते हैं कि गैस का दर्द है, उसकी दवा भी लेते हैं और हाथों से मसाज भी कराते हैं। नहीं ठीक होता है तो हमें कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो इसी तरह अगर मुझे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो मुझे एक मेंटल हेल्थ के डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। और मेरी मदर की सलाह पर मैं एक काउंसलर को मिली। उस काउंसलर से मिलने के बाद मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैंने जिंदगी में क्या पाया है, क्योंकि जो पाया है वो मुझे ही पता है। मेरी धीरे धीरे मेरी जो रिलेशनशिप के सारे प्रॉब्लम्स थे वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगे, और आज मेरे रिश्ते इतने टचवुड, इतने अच्छे हैं और इतने सुधर गए हैं कि मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ। और आप मुझे ही देख लीजिए कि कहाँ मैं डिप्रेशन में थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, फिर भी मैं डिप्रेशन में थी, और आज मैं आपके सामने बैठ करके डिप्रेशन को डील करने की बातें कर रही हूँ। मैं खुद एक काउंसलर बन गई हूँ और लोगों की मदद कर रही हूँ कि उनको अपने मेंटल हेल्थ को कैसे डील करना चाहिए।